हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शॉर्ट हैंड को हम आगे वाली जर्नी में कैसे इसको सीखें। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि क ख को कैसे लिखना है और उसको कैसे उसका सिंबल होता है। तो इस वाले वीडियो में हम यही जानेंगे कि क ख के बाद हम क्या करना है। हमें मतलब क ख सीखने के बाद हम मिक्स वर्ड सीखेंगे। इसमें अल्फ़ाबेट्स जो रहेंगे उसको मिक्स लिखना है कि और उसको सिंबल को अपने दिमाग में, ताकि हमारे दिमाग में वो जल्दी से बैठ जाए। ठीक। और मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि शॉर्ट हैंड अगर सीखना चाह रहे हो तो डेली आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं हो सकता, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका, आप जल्दी सीख ही नहीं पाओगे। इसके लिए हमको ये करना है कि हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमने मिक्स वर्ड्स लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मिक्स वर्ड्स होंगे कैसे होंगे और फिर उसको आपको कैसे क्या करना है, डिकोड करना है। फिर उसके बाद उसको सिंबल में लिखना है, फिर नॉर्मल वर्डमाला में लिखना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि इसका जो ये हिंदी शॉर्ट हैंड की बुक है, इसके जो सिलेबस है, मतलब कि क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है। ये देखो, मतलब इसमें हमको पढ़ना वर्णमाला, पहले वर्णमाला पढ़ना है जो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद वर्णमाला की पहचान संकेत लिपि में, पहले नॉर्मल वर्णमाला को लिखेंगे, फिर उसको संकेत लिपि में लिखेंगे, फिर वर्णमाला, व्यंजन और स्वर और फिर उसके हल्के बिंदु क्या होते हैं, मोटे बिंदु क्या होते हैं, वो उसकी मात्राएं हम जानेंगे। दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान क्या होता है ये जानेंगे। त वर्ग दाई बाई रेखाओं का प्रयोग, ऐसा मतलब कि स और म न का प्रयोग, शब्द चिन्ह स और ज, ऐसा पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे भाग में आएंगे तो कुछ विशेष नियम पढ़ेंगे और वर्णमाला को जोड़ना कैसे, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद तीसरे भाग में आएंगे तो हम तीसरे भाग में आते आते बहुत, मतलब कि दूसरे भाग में हम हिंदी साहित्य सम्मेलन, कांग्रेस, अन्य भारतीय संस्थाएं, स्तर, राष्ट्रीय, प्रवासी, भारतवासी, ये सब पढ़ेंगे। और तीसरे भाग में आते हम प्रो लेवल के बन जाएंगे, तो हमको बस डिक्टेशन बोलना रहेगा और उसको लिखना रहेगा। तीसरे में जैसे पोस्ट ऑफिस विभाग, रेलवे विभाग और वालचर मंडल और ग्रह नक्षत्र, शिक्षा विभाग, कृषि, स्वास्थ्य विभाग, जेल, सेना और पुलिस, इन सब के बारे में, मतलब कि ऐसे बहुत सारे हैं डिक्टेशन, उन सब कहानियों को लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमने सिलेबस जान लिया। तो अब हम दिखाते हैं कि हमारा जो पहला प्रैक्टिस होगा वो क्या होगा। ये देखो, मैं आपको इसको मैं लिख के बताती हूँ फिर से। ठीक है, ये मैं मतलब एक बार दिखा देती हूँ आपको कि मैंने इसमें लिखा कैसे है। यही काम आपको करना है पहले वाले में। जैसे कि आपको इसे लिख लेना है। पहले देखो ये क्या कैसे लिखना है, मैं लाइन से आया ताकि ये आगे पीछे ना हो, इसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो हम जैसा कि देखते हैं फर्स्ट अभ्यास, देखो अभ्यास फर्स्ट में ये दिया गया है कि जो है पहले तो हिंदी में अनुवाद करना है, इसको सिंबल में दे दिया गया है, जो हमने कल पढ़ा था, कल वाली वीडियो में सिंबल में दे दिया गया है। तो इस सिंबल को अब हमको
डिकोड करना है, हिंदी अनुवाद करना है। तो इसके लिए हम जो है इसको देखो, हमारा रूल क्या होता है कि हम इसको पहले देखें, फिर समझें, और समझ के फिर हम अपने कॉपी में इसको लिखें वही चीज़, ठीक है। तो हम इसमें से ऐसा करेंगे ना, जैसे कि जो इसमें लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करना है कि पहले आप इसको कॉपी में बना ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं कि फिर उसके बाद कॉपी में बनाने के बाद फिर ये देख देख के हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमको इसको डायरेक्ट देख के कॉपी में इसका हिंदी लिखना है, फिर इसका हिंदी जो होगा, इसको हिंदी देख के फिर उसको साइन लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो इसको जैसे कि लिखने के लिए हमारे पास एक रूल होता है कि ऐसे कॉपी का एक पेज लेना है, ठीक। पेज को पहले एक फोल्ड करना है ऐसे, फिर इसको फिर एक फोल्ड करना है, डबल फोल्ड हो गया, फिर एक फोल्ड करना है, 3 बार हमको फोल्ड करना है। ऐसे 3 फोल्ड होने के बाद ये फिर इसको ऐसे खोल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चीज़ें पता चलने लग गई है। इसमें देखो ऐसा लाइन की तरह अलग हो गया है, देखो समझ में आ रहा होगा। तो अब इसमें हम इसमें टिक लगा लेते हैं ऊपर, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे हमको ये हिंदी लिखना है, कहाँ साइन लैंग्वेज लिखना है। जहाँ पे टिक लगाया है वहाँ हिंदी लिख लेंगे, फिर यहाँ से साइन लैंग्वेज, ठीक। जैसे इसमें दिया है, इसमें मैंने पहले लिखा था, अपनी नोटबुक में लिखा है। जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है प लिख लिया पहले, फिर उसके बाद इसका साइन लैंग्वेज बना लिया, फिर त लिख के इसका साइन लैंग्वेज, फिर इसके बाद साइन लैंग्वेज बना लिया। पहले हिंदी में कर लिया पूरा, फिर उसके बाद इसको साइन लैंग्वेज बनाया है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये है र, ये है ह, ये है म, सॉरी ये है न, ये है म। और अगर ये ऐसा होता तो ये हो जाता न, ये है ब, क्योंकि ये डार्क है। मैं इसको आपको लिख के दिखाती हूँ दूसरे पेज में। पहले एक फोल्ड किया, फिर एक फोल्ड किया, फिर एक फोल्ड किया, इसको खोलना, फिर एक पेन लेना है, इस पे ऊपर टिक लगा लो। इसमें अब बुक हम अपना सामने रखेंगे और इसको लिखते हुए चलेंगे। पहला देखो, मेरा भी साथ साथ जो है प्रैक्टिस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिखा रहे हैं, सिखाने के साथ साथ मेरा भी बेनिफिट हो रहा है इसमें, ठीक है। मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, आप लोग भी मेरे साथ साथ जुड़ सकते हो। जैसे कि पहला है प, फिर उसके बाद ट, ब, च, छ, ज। ये डार्क है इसलिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो ये डार्क है तो इसलिए इसको च, छ, ज। और इस साइड में है, देखो इस साइड में जो रहता है वो सब च, छ का वर्ग होता है। ऊपर ये देखो लिखा है। इसके बाद र, ह, म। इसमें देखो डार्क और लाइट को पहचानना है, तो प जो होता है हल्का होता है, फ में कट होता है,
ब जो होता है डार्क होता है, तो ये ब है। इसके बाद ये ट जो सीधी लाइन होती है हल्का होता है तो ये ट होता है, ये डार्क है तो ड